मेरे सभी लिसनर्स का एक बार फिर से मेरे चैनल अफेबल दोस्ताना में फिर से स्वागत है। आखिर क्या है अफेबल दोस्ताना का मकसद? मकसद है आपकी खुद की आवाज़ खुद आप तक पहुंचाना। अक्सर हम दूसरों को सुनने में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की आवाज़ हम तक ही नहीं पहुंच पाती। दूसरे क्या सोचते हैं, वो कैसे पॉजिटिव रह पाते हैं, ये सब उन्हें देखकर हम अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि हम दूसरों को न सुनकर या देखकर कभी अपने आप से भी बात करना सीखें, अपने अंदर झांकने की भी ख्वाहिश रखें। मेरे अभी तक के सभी वीडियोस में मेरी कोशिश यही रही है कि आप अपनी आवाज़ को सुनें, आपकी खुद की आवाज़, जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ बातें करती हैं। आप तभी किसी को उम्मीद दे पाते हैं जब आपका खुद का नज़रिया उम्मीद से भरा हो। आपकी सोच खुद कैसी है, उसी सोच के मुताबिक आप दूसरों के लिए सोच पाते हैं। आप जब खुद में कुछ अच्छा महसूस करेंगे तभी आप अपने आप को ज़िंदगी का हीरो बना पाएंगे, किसी और के लिए हीरो बना पाएंगे। कोई भी बात चाहे कितनी भी ज़ोर से या कितनी ही अट्रैक्टिव तरीके से बोली जाए, या धीरे से बोली जाए, या शायरी में बोली जाए, बात जब तक खुद दिल तक ना पहुँचे बात का कोई मतलब नहीं निकलता। आज कितने मोटिवेशनल लोगों को आप सुन लें, समझ लें, मगर हमेशा याद रखें, जब तक आप खुद को नहीं सुनेंगे या समझेंगे तब तक आपकी शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि ये बात सच है कि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं समझता। हमसे बेहतर हमारा दोस्त, हमें खुद को मोटिवेट करने वाला कोई नहीं हो सकता। हमेशा अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से हमारी परेशानियां कम नहीं हो जाती, क्योंकि उस परेशानी की कहीं ना कहीं वजह भी हम खुद ही होते हैं। क्योंकि अधिकतर उसके बारे में नेगेटिव सोचकर, बार बार सोचकर हम बातों का अंजाम देना चाहते हैं और खुद को परेशान कर बैठते हैं। दूसरी तरफ इन परेशानियों का हल भी हमारे पास ही होता है, क्योंकि हम चाहें तो कुछ अच्छा सोचकर सामने वाले को माफ़ करके एक नई उम्मीद के साथ अपने आप को सिचुएशन से अलग कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि मायने ये नहीं होता कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मायने ये है कि आपका अंत किस दिशा में हो रहा है। ज़रूरी ये नहीं कि आप क्या सुनते हैं, ज़रूरी ये है कि आप क्या समझ पा रहे हैं। आप अपने लिए एक विजेता तभी कहलाते हैं जब आप खुद को सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमियां, आपका डर, आपकी खुद की खुशी, आपकी पॉजिटिविटी आपको ही पता होती है। दूसरों से लड़ना तो हम सीख लेते हैं, दूसरे कैसे सोचते हैं, कैसे रास्तों पर कैसे चलते हैं, ये सब सीख तो लेते हैं, मगर याद रखें आखिरकार चलना खुद से ही पड़ता है, हथियार खुद ही चलाने पड़ते हैं। कुछ समय के लिए हम दूसरों को सुनकर, उनकी शायरी सुनकर मोटिवेट होकर अपने दिल को ज़रूर समझा लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को खुद ही समझना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आपको रास्ता कोई भी बता देगा, मगर मंजिल तक हमें खुद ही पहुंचना पड़ता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो दूसरों की सोच से कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर ऑल आवर ओन टीचर्स इन द स्कूल ऑफ लाइफ। आज कोई भी सक्सेसफुल इंसान इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने दूसरों की आवाज़ को सुना या दूसरों से कुछ उम्मीद की आगे बढ़ने की, या उन्होंने डिप्रेस होकर हार मान ली। वो आज सिर्फ उस मुकाम पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद से उम्मीद की, खुद को पहचानने की कोशिश करी, किसी का सहारा न लेकर खुद के लिए कुछ करा,
अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर न देकर अपनी कमियों को पहचाना। मेरे चैनल अफेबल दोस्ताना का मकसद भी आपको आपसे रूबरू कराने का है, कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को बढ़ाने का है। जो लोग अपने आप को या तो बहुत अच्छा समझते हैं या बहुत नेगेटिव, दोनों ही सिचुएशन में खुद से रूबरू होकर देखिए। इतने बेहतर बन जाइए कि क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश ख़त्म हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी के तजुर्बे खुद से ही सीखे जाते हैं, ये किताबों में नहीं मिलते। क्योंकि ज़माने से रूबरू होना पड़ता है इन्हें पाने के लिए। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से होती है, क्योंकि जीतते भी हम खुद ही से हैं और हारते भी खुद ही से ही हैं। कोई हमें तब तक नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाएं। ये वो लड़ाई है जिसे सबसे पहले सुनते भी आप हैं और टूटने का शोर भी सबसे पहले आप ही को सुनाई देता है। जिंदगी के इस शोर में कोई किसी की आवाज़ को नहीं सुन पाता, इसलिए आज जब अकेले हों तो अपनी आवाज़ को सुनें। कीप लिसनिंग माई ऑडियोज़ एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। इफ़ यू लाइक एनीथिंग प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शबा खैर।